जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए CSAT रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि काउंटिंग ऑफ फिगर के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास यूपी PCS के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम लोग इसमें देखेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल को कैसे काउंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। जिन दोस्तों को कॉन्सेप्ट आता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और बाकी जिनको नहीं आता है तो एक एक पॉइंट को आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग ट्रायंगल्स को देखें, मान लीजिए कभी ये त्रिभुज बना है, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है ना। त्रिभुज को इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा विभाजित किया जा रहा है। तो देखिए, जब भी त्रिभुज को इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा विभाजित किया जाएगा तो कुल त्रिभुज की संख्या खंडों के योग के समान होगा। खंड मतलब जितने पार्ट्स बन रहे हैं, जैसे एक त्रिभुज को यहाँ 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो कुल त्रिभुज की संख्या की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, 1 और +2 दोनों को जोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 3। देखिए, आप इसको एक एक करके ढूंढ भी सकते हैं। अगर आप पहला त्रिभुज देखेंगे तो पहला त्रिभुज ये रहा है ना, ये पहला त्रिभुज है, और इसके अपोजिट में यहाँ पे आपको दूसरा त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज संख्या 2 हो गया। और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा कहने का मतलब देखिए यहाँ पे जो पॉइंटर आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज संख्या 3। तो इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज है। इसी प्रकार अगर आप दूसरे आकृति में आएंगे, देखिए अब यहाँ पे आप सेगमेंट देखिएगा, 1, 2 और 3, ये त्रिभुज 3 सेगमेंट में बैठा है। अब कुल त्रिभुजों की संख्या बताना है तो 1 +2 और +3, इन तीनों को ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 6। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 6। एक एक करके अब ढूंढना इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे 3 त्रिभुज सीधा सीधा आपको दिख रहा है ना। बाकी चौथा अगर आपको देख रहा है, देखिए ये त्रिभुज संख्या 4 है ना, यहाँ पे ये 4 हो गया, ये त्रिभुज संख्या 5 हो गया, और इसके बाद एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज आपने यहाँ ढूंढ लिया, ठीक है। लेकिन क्या एग्जाम हॉल में ऐसे बार बार ढूंढेंगे? जी नहीं, आप कॉन्सेप्ट पर सिर्फ काम करेंगे। जैसे इस आकृति को देखिए, इसमें आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बताना है, कुछ नहीं करना है, आप सेगमेंट को काउंट कीजिए। पहला खंड है, यहाँ पर दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें कुल 4 खंड है। 4 खंड है मतलब 1 +2 +3 और +4, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज बन जाएंगे। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10 है। तो पहला कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं, है ना। अब अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर कुछ और आकृतियां बनी है। अब ऊर्ध्वाधर नहीं, अब दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, जहाँ पे 36 रेखाएं हैं। 36 मतलब रेखाओं को इस प्रकार से खींचा गया है, और आपको बताना है कि कुल त्रिभुज कितने बनेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जितनी 36 रेखाएं आपको मिलेगी, कुल त्रिभुज की संख्या उतनी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, पहली रेखा 1, यहाँ पर दूसरी 2 और ये तीसरी रेखा 3। इस आकृति में कुल 36 रेखाओं की संख्या 3, मतलब कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आप एक एक करके देख भी सकते हैं। देखिए ये पहला त्रिभुज रहा है ना, पहला त्रिभुज हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज संख्या 2 हो गया, और इसके बाद ये हो गया त्रिभुज संख्या 3। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है, आप आसानी से देख सकते हैं। अब वहीं पर अगर हम इसकी बात करेंगे, देखिए इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए एक 36 रेखा है ना, ये दूसरी 36 रेखा है, ये तीसरी 36 रेखा, यहाँ पर चौथी और यहाँ पर 5वीं। कुल 5 36 रेखा दिख रहे हैं। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई भी समस्या नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अभी कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ गया। यहाँ पर 36 और ऊर्ध्वाधर दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि आप पहले ना एक 36 को निकाल लेंगे, एक ऊर्ध्वाधर को निकाल लेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 36 की बात करेंगे, 36 रेखाएं कितनी? देखिए जैसे यहाँ पे 1, 2 और ये 3 36 रेखा है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, किस में होगा? ऊर्ध्वाधर में। देखिए आप यहाँ पर देखिएगा, रेड कलर से दिखाते, देखिए ये एक सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट दूसरा हो गया, और ये तीसरा सेगमेंट हो गया।
जब 3 सेगमेंट हो गया, 1 2 3 को जोड़ने पर 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 त्रिक 18, है ना। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को एकदम आसानी से क्लियर करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ना आप इस नीचे वाले बेस को देखिए, सिर्फ इसको, और किसी को मत देखिए। अगर आप इस बेस को देखेंगे तो यहाँ पर आप जो रेड कलर से आकृति बन रहा है, खाली इसको देखो, 1 2 3 जोड़ेंगे तो यहाँ तक 6 त्रिभुज मिलेगा, है ना। अब इस नीचे वाले को भूल जाइएगा, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन है, आपको फिर से 6 त्रिभुज मिलेगा देखने के लिए, तो 6 यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद ये तीसरा पॉइंट आप यहाँ से देखिए, ये सिचुएशन बन रहा है ना, देखिए यहाँ पर फिर से 6 मिलेगा, है ना, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो इस आकृति में कुल 18 त्रिभुज बनेंगे। अब देखिए क्या होगा जब अगर ऐसी आकृति बने, मतलब ये लाइन पूरा ना आए, तो कुछ नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप इस नीचे वाले बेस पर आइए, देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, इसको जोड़ेंगे तो कुल 10 ट्रायंगल मिलेगा, है ना। अब इस दूसरे वाले को देखिए, ये पूरा नहीं खींचा गया, सिर्फ इतना ही खींचा है, तो आप इतने बेस को काउंट कीजिए, 1 2 3, है ना, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, है ना। और फिर इसको देखिए यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो इसको भी जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 6 12 और 10 22। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 22 है। इसी प्रकार आप इसमें देखिए 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 तक पहुंचा, 1 2 3, इसको जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। फिर ऊपर देखिए ये 1 2 3 4 सबके पास है, तो ये 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 10 20 और 6 26, यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या 26 बन गया दोस्त। इसी प्रकार अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये बेस को काउंट कीजिए पहले, देखिए 1 2 3 4, 4 बेस है, मतलब 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, है ना। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, बेस पर 4 है, मतलब 10 आएगा, और यहाँ पर देखिए 1 और 2 मतलब 3 आ गया, 10 और 10 20 और 3 23, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनी, 23 बनी। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब कॉन्सेप्ट यहाँ से चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, जब स्टार बना हो तो फिर क्या होगा। देखिए स्टार बनने पर 2 सिचुएशन आता है ना। स्टार अगर बना रहेगा तो या तो स्टार में 6 कोर होंगे, कोर का मतलब ये किनारे, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, या तो 6 किनारे होंगे या तो फिर 5 किनारे होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 5 किनारा है ना, तो स्टार बनेगा या 6 कॉर्नर रहेगा या 5 कॉर्नर मतलब कोर रहेगा। जब भी 6 कोर रहेगा, अगर कोर की संख्या 6 है तो सीधा सीधा याद रखिएगा त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8, है ना। आसानी से आप एक एक करके देख भी सकते। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पहला त्रिभुज है ना, ये दूसरा त्रिभुज है, इसके बाद यहाँ पर ये त्रिभुज संख्या 3 हो गया, है ना। इसी प्रकार ये त्रिभुज संख्या 4 है, यहाँ पर त्रिभुज संख्या 5 है और ये त्रिभुज संख्या 6 है। तो 6 त्रिभुज तो ऐसे आपको दिख गया। अब 2 बड़ा वाला, बड़ा कौन, एक देखिए ये त्रिभुज है, ये बड़ा वाला, है ना, पहला त्रिभुज, त्रिभुज संख्या 7, और एक ये रिवर्स में बना है यहाँ पर त्रिभुज संख्या 8, है ना। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 हो गया। तो आसानी से आप देख पा रहे हैं 8 हो गया। अगर कभी भी त्रिभुज में 6 कोर बना है तो त्रिभुजों की संख्या 8 बोलना है, और वहीं पर अगर 5 कोर बना होगा तो त्रिभुजों की संख्या 10 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 5 कोर है तो त्रिभुज कितना, 10 आएगा। 10 कैसे आएंगे, चलिए एक एक करके देख लेते। देखिए ये पहला त्रिभुज है ना, यहाँ पर ये दूसरा त्रिभुज बन गया। इसी प्रकार ये त्रिभुज संख्या 3 हो गया, यहाँ पर त्रिभुज संख्या 4 हो गया, और ये त्रिभुज संख्या 5 हो गया। 5 तो ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है। इसके बाद देखिए ये त्रिभुज संख्या 6, है ना, यहाँ पर ये त्रिभुज संख्या 6 बना है। इसी प्रकार ये दूसरे लाइन से बनेगा त्रिभुज संख्या 7, है ना, 7 बनेगा, है ना। अब इसके बाद देखिए ये तीसरे लाइन से एक और त्रिभुज बनेगा, ये ऐसे तीसरे से एक बनेगा 8। इसमें कलर मिक्स हो रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है, बस आप ऐसे समझिए ना कि एक लाइन से एक त्रिभुज बनेगा। 5 ऐसे कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, देखिए ये 5 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, हर रेखा एक त्रिभुज बनाएगा। जैसे देखिए अगर आप इस रेखा को सेलेक्ट करेंगे, एक त्रिभुज बना, है ना। ऐसे ये दूसरी वाली रेखा भी एक त्रिभुज बनाएगा, है ना। फिर तीसरी रेखा एक त्रिभुज बनाएगा, 5 रेखाएं 5 त्रिभुज बनाएंगे तो 10 त्रिभुज आपको मिल जाएगा। अगर 6 कोर रहेगा तो 8 त्रिभुज, और 5 कोर रहेगा तो 10 त्रिभुज। अब इनका भी मतलब आगे कॉन्सेप्ट में प्रयोग किया जाता है, मतलब आगे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए वो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इनहेंस किया गया, थोड़ा सा बढ़ाया गया। देखिए अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ से हटा दूँ, है ना, ये वाली लाइन, ये जो बीच में लाइन दिख रहा है ना, अगर ऐसा संभव हो जाए कि इस लाइन को यहाँ से हटा दिया जाए, इस लाइन को आप हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा। देखिए इसको जैसे उठा के यहाँ से बाहर कर देंगे, ये ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ऐसा का मतलब इसमें 6 कोर है, 6 कोर है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी, 8 हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इस लाइन ने क्या क्या परिवर्तन किया, इसको देखिए। जब ये लाइन हम लोगों ने खींचा, यहाँ तक ये लाइन आया तो इसमें 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए, एक ये और एक ये, है ना। तो +2 यहाँ पर बन गया, है ना। इस लाइन को जब और आगे बढ़ाया गया, देखिए लाइन यहाँ तक पहुँचा तो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी इसने 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा करा दिया, है ना। तो +2 यहाँ पर और हो गया, है ना। इसके बाद इसी लाइन को दूसरे कलर से दिखाते, जब ये लाइन देखिए इस सेगमेंट में पहुंचा तो इसने फिर यहाँ 2 त्रिभुज क्या किया है, एक्स्ट्रा कर दिया, है ना। और आगे बढ़ा इस सेगमेंट में आया तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, इस बड़े वाले त्रिभुज में 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, है ना। तो 2 त्रिभुज फिर से एक्स्ट्रा हो गया। इसके बाद देखिए जब ये लाइन खींचा गया ना तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए
एक त्रिभुज यहाँ से ये बनना चालू हुआ है ना, देखिए ये पूरी लाइन आई है ना, इसके बाद ये लाइन आया, ये यहाँ पर ये रहा है ना, और वहीं से एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे और बन गया, ये 2 एक्स्ट्रा और हो गया है ना। तो इस एक लाइन ने क्या किया कि 10 त्रिभुज एक्स्ट्रा डाल दी है ना, ये जैसे ये लाइन पड़ा 10 एक्स्ट्रा त्रिभुज हो गए, 8 पहले से था है ना, 10 और हो गए, तो 8 और 10 18। तो जब भी ऐसी आकृति बन जाएगी, इसमें एक लाइन पड़ेगा, तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 18। आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कई बार ना पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। अब देखिए यही लाइन अगर इस प्रकार से न होकर इस प्रकार हो जाए तो क्या होगा, 8 तो ऐसे डायरेक्ट था ही है ना, जब ये आकृति बनी थी 8 था। अब ये जब लाइन यहाँ पर बना तो इस लाइन ने क्या किया, एक त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा कर दिया, ये त्रिभुज संख्या 9 हो गया, और एक इसमें एक्स्ट्रा कर दिया, त्रिभुज संख्या 10 हो गया। इसके अतिरिक्त इससे और कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे 10 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए स्टार से रिलेटेड यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है ना, इसमें स्टार के अंदर स्टार रखा गया, तो क्या इसमें कितना होगा। देखिए सबसे पहले आप इस बाहर वाले स्टार को देखिए ना, इस अंदर वाली आकृति को भूल जाओ। जब बाहर वाले स्टार को देखेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 कोर बन रहे हैं। जब भी 6 कोर बनेगा तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होनी है, त्रिभुजों की संख्या होनी है 8 है ना, तो ये बाहर 8 त्रिभुज हो जाएगा है ना। इसके बाद आप अंदर वाले स्टार को भी देखिए, इसमें भी कितने कोर बन रहे हैं, इसमें भी 6 ही कोर बन रहे हैं, 6 कोर बन रहे हैं, मतलब यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, तो 8 और 8 16। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 16। तो देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन किया है, जिसमें क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों को मिक्स कर देना और स्टार से बनने वाले ट्रायंगल का डिस्कशन किया है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे इसी से आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में, तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन रहे आप आसानी से टैकल कर पाएं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।